स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे पंचमहल के बारे में। पंचमहल के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकती है। पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने यहाँ पर पाँचों की पाँचों विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज कराई थी। पिटलैंड की अगर बात करें तो मैं पंचमहल की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, जीतने में वो सक्षम नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो क्या उसको फ़ायदा हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसे भी कमज़ोर है और पंचमहल की अगर बात की जाए तो पंचमहल पे सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर कड़ी देखने को मिल रही है तो वो है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ही। वहाँ का पंचमहल के अंदर अगर चौकोनिया मुकाबला हो जाता है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 विधानसभा सीटों के ऊपर मामला काफ़ी अच्छा बन सकता है, जिसके अंदर पंचमहल की सिटी का एरिया आता है, जिसमें जो तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज की आबादी की अगर बात की जाए और वोटर की बात की जाए तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है तो मौजूद है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो तो पाँचों की पाँचों विधानसभा सीटें जो है तो कभी काफ़ी नज़दीकी मार्जिन की वजह से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर अभी इसके ऊपर बात की जाए और इसके ऊपर जो तो टटोला जाए और समझा जाए तो यहाँ पर कुछ बातें निकल कर ठोस तरीके से सामने आती है और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कमज़ोर है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सीधा मुकाबला जो तो कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर सिर्फ एक ही शर्त पे कामयाब हो सकती हैं, तब यहाँ पर जो बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ कि आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाए, कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा दे और भारतीय जनता पार्टी भी जो है तो अपना पूरा जोर लगा दे। और रहती बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो वो भी जो है तो अपना पूरी तरह से ज़ोर लगाए, तब ही जाकर जो है तो यहाँ पर जो तो कुछ बड़ा जो तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए और उसके ऊपर जो तो कुछ बातें की जाए तो यहाँ पर ये निकल के सामने आता है कि पंचमहल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत सिर्फ अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर ही है। पंचमहल की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पंचमहल के ऊपर जो पॉलिटिकल सीमाकरण अभी बन रहे हैं वो काफ़ी हद तक अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में जा सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये होगा कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक दें अगर उसको सत्ता बनानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर सत्ता में आती है तो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि तेलंगाना के अंदर हैदराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर उनकी हरीफ रह चुकी टीआरएस पार्टी को उन्होंने आखिर में समर्थन दे ही दिया था। तो इसी तरह से कुछ गुजरात के अंदर भी हो सकता है अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 से 10 सीटों के ऊपर यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो ही जाती है तो कांग्रेस पार्टी को पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर इतनी ही सीटें जो तो कम पड़ रही है सत्ता बनाने के लिए। ये बात आपको मैं बता दूं। बात करेंगे जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सत्ता बन रही है, तो मैं उनके लिए ये ख़ास करके मैसेज भी दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सत्ता यहाँ पर और इस गुजरात के अंदर नहीं बन रही है। ये बात याद रखें कि गुजरात के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर जो है तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है तो बातें की जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी पिछली दफ़ा जो चुनावी मैदान में थी तो उसने यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो
ज़मानत मिलती है, ज़मानत ज़ब्त करा दी थी अपनी, और जो बहुत सारी जगहों पर उसके प्रत्याशियों का टॉप 10 के अंदर जो बात करेंगे उसमें भी नहीं आया था, या फिर यूँ भी कहा जाए कि नोटा से भी कम वोट यहाँ पर जो तो उनके प्रत्याशियों को मिले हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं लागू होती हैं, या कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि ये जो जगह है यहाँ पर जो तो सीधा सीधा मुकाबला, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो रहा है। पंचमहल के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तो सीधी सीधा जो तो मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अगर एमआईएम यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अगर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो भी उसको फ़ायदा नहीं होगा। कुछ सेलेक्टेड जगह है, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पंचमहल जो प्रॉपर पंचमहल विधानसभा है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वो टक्कर दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर वो टक्कर दे सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके पास जो तो कांग्रेस के इतना जनाधार नहीं है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतना भी जनाधार नहीं है। आप कहेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद एक आमदार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो वो अपोजिशन में बैठी हुई है गोवा के अंदर, और बहुत सारी जगहों पर जो है तो वो सत्ता में है। तो ये इसके बावजूद भी यहाँ पर उनका जनाधार क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गुजरात के अंदर अच्छा खासा जनाधार है। लेकिन ये बात अलग है कि 27 सालों से वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता ने काफ़ी हर सीट के ऊपर अगर बात की जाए तो वो सेकंड नंबर पर रही है। मेजॉरिटी में देखा ये गया है कि वो सेकंड नंबर पर ही रही है। जहाँ पर जो तो भारतीय ट्रिपल पार्टी के नेतागण भी चुनकर आए हैं तो वहाँ पर भी जो तो कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पर रही है। वे बात अलग है कि डेमोक्रेसी के अंदर सेकंड नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब इस सेकंड नंबर की पोजीशन को कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पोजीशन में लाकर छोड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक बड़ा वोट बैंक है जो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के ऊपर आधारित है। अगर ये जो है तो एक साथ में एकजुट होकर पंचमहल के अंदर वोटिंग कर देता है तो 2 विधानसभा सीट जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधी तौर पे कब्ज़ा जमा सकती है। बस शर्त यह है कि यहाँ पर जो तो उसको मेहनत करनी होगी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो काफ़ी मेहनत करते हैं, और ये बात हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर भी असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों होते हुए देखी है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर टटोला जाए और उसको समझा जाए तो ये बात सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं जहाँ पर कमज़ोर हो रही है तो वो इतनी जोर लगा दें ताकि मुस्लिम वोट अलाइड हो जाए और एमआईएम को वोट कर दें, और बाद में जो तो उनकी सत्ता यहाँ पर बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाने के लिए जा रही है, लेकिन बहुत कम सीटें ऐसी हैं जो उसकी वजह से वो सत्ता नहीं बना सकती हैं। लेकिन ये बात भी असमंजस है कि भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात के अंदर अब की बार जो तो सत्ता नहीं बना रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा है कि कितना जो तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिए।